वालेकुम बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहली एप्लीकेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों उसका नाम है टॉरसल्स थ्योरम। हमारे पास क्या होता है टॉरसल्स थ्योरम बच्चों? हमारे पास इट्स अ बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द हाइट ऑफ अ फ्लूइड। हमने एक्चुअली इसके अंदर डिस्कस ये करना है कि स्पीड और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन है, किस तरह हाइट के बढ़ने से स्पीड के अंदर फ़र्क होता है, किस तरह हाइट के कम होने से स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये आज हमने रिलेशन डिस्कस करना है। चलें हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स is equal to the velocity gained by the fluid in falling through the distance h1 minus h2 under the direction of the gravity। प्यारे बच्चों ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिखा द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स से मुराद ये है होल बच्चों, जहाँ से स्पीड ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मूव कर रहा होता है। इस तरह से हमने ये टैंक लिया हुआ है, अब इसके अंदर ये जो होल है इसको हम एफ्लक्स बोलते हैं, जहां से हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, या ट्यूब्स ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, एफ्लक्स कहलाता है। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इक्वल होता है वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलोइंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ h1 माइनस h2। कहता है जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, जो जो स्पीड ऑफ फ्लूइड हमारे पास किसी एफ्लक्स से पास आउट हो रही है, वो इक्वल है इस दोनों हाइट के डिफरेंस के। इस हाइट के डिफरेंस के बच्चों, यहाँ से हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो टोटल हाइट है वो हमारे पास क्या है, h1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट हमारे पास क्या है, h2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों क्या हो गया, h1 माइनस h2। तो ये स्पीड ऑफ फ्लूइड है थ्रू द इफ्लक्स वो डिपेंड कर रही है h1 माइनस h2 के ऊपर। अच्छा एक मैं बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ, आपने याद रखनी है कि अगर एफ्लक्स यहाँ पर है, अगर एफ्लक्स यहाँ पर मौजूद होता, यहाँ पर मौजूद होता, यहाँ पर मौजूद होता, तो प्यारे बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, जितना हाइट के ऊपर या कितना बॉटम के करीब हमारे पास एफ्लक्स मौजूद होगा वहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास एक बोतल है और इस बोतल पे हमने 3 ऑरिफिस बनाए हुए हैं, ऑरिफिस 1, 2 एंड 3। अब तीनों से पानी निकल रहा है, तो कोई आप में से बता सकता है कि इसमें से स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो नीचे वाला, सबसे नीचे वाले की हाइट सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इधर, उसके बाद क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, तो हमने प्यारे बच्चों एक टैंक लिया हुआ है जिसका एरिया A1 है। ठीक है, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, P1 है। एक हमने यहाँ पर ऑरिफिस निकाला हुआ है जिसका एरिया प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, A2 है, प्रेशर P2 है और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, V2 है। ठीक है, अब इसको जरा हल करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2 के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने एक इक्वेशन और भी पढ़ी है जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हमारे पास A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 इज इक्वल होता है किस चीज़ के, कांस्टेंट के। अब जब कांस्टेंट आ जाता है तो प्यारे बच्चों ये दोनों जो टर्म हैं A1 और V1 दोनों क्या हो जाती हैं, इनवर्स। क्या हो जाती हैं, इनवर्स। इससे मुराद ये होगा अगर यहाँ पर एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी क्या कम हो जाएगी, अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम हो, यहाँ पर सॉरी एरिया कम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये भी आपस में क्या होंगे, इनवर्स। क्या होंगे, इनवर्स। ठीक हो गया, अब हम समझते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास एक एरिया है और एक हमारे पास ये एरिया है। एरिया कौन सा ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी V1 यहाँ पर मौजूद क्या होगी बच्चों, कम होगी। V1 क्या होगी प्यारे बच्चों, कम होगी। अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इससे मुराद ये है
अगर V1 और V2 स्पीड को कंपेयर किया जाए तो V2 स्पीड प्यारे बच्चों ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द V1 के। तो यहां पर मैंने लिखा है V2 इट्स मच मच ग्रेटर देन द V1। अगर V2 मच मच ग्रेटर देन है V1 से तो हमने क्या किया, V1 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0 कर दिया। अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर V1 को 0 किया, हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अब V1 जहां पर होगा क्या हो जाएगा 0, तो P1 प्लस 1/2 रो। अब V1 का स्केयर आना था तो मैंने V1 की जगह क्या पुट कर दिया 0 प्लस रो GH1 इक्वल हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसल आउट, बाकी बचा P1 प्लस रो GH1 इक्वल हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। ये वैसे का वैसा आ गया। अब क्योंकि यहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैंने लिखा कि P1 बच्चों इक्वल हो जाएगा किस इसके P2 के। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर P1 इक्वल हो जाएगा P2 के तो हमारे पास P1 किससे कैंसिल हो जाएगा P2 से। तो इक्वेशन कुछ बन जाएगी, ये कैंसल आउट, इक्वेशन बन जाएगी रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2 की। बाकी इक्वेशन हमने वैसे की वैसे लिख ली। अच्छा जी, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल, बाकी स्टेटमेंट 1/2 रो V2 स्केयर वैसे का वैसा। यहां पर प्यारे बच्चों जो 2 है यहां पर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखते हैं, ये देखें 2 उधर चला गया। ठीक है, ये आ गया 2 रो GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू रो V2 स्केयर। ठीक है, अब इसमें से देखें कौन सी चीज कैंसल आउट होती है। सही फरमा रहे हैं आप, रो से रो कैंसल आउट होता है, बाकी बचेगा 2GH1 माइनस H2 इंटू V2 का स्केयर। हमने दोनों साइड पे प्यारे बच्चों ले लिया रूट, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इससे कैंसल आउट हो गया, इक्वेशन आ गई V2 इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2। ठीक है, तो जो स्पीड की वैल्यू बच्चों जो हमने यहां पर निकाली है वो क्या निकली 2G इंटू H1 माइनस H2 अंडर रूट के। ठीक है, अब इस सारे कंक्लूजन से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, सारी डेरिवेशन से क्या रिजल्ट निकालते हैं प्यारे बच्चों। पहला रिजल्ट है द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब ये इफ्लक्स की जो स्पीड है, इफ्लक्स से निकलने वाला जो हमारे पास फ्लूइड है, इसकी जो स्पीड है ये इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन, जरूरी नहीं है वो इधर को जाए, वो इधर को भी जा सकती है। ये डायरेक्शन की क्या है प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट है, ये देखें ये इधर को भी जा सकती है। ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम अगर हम इस होल को बंद कर देते हैं, इस होल को हमने बंद कर दिया, अब जो फ्लूइड है वो इधर को मूव करेगा अपवर्ड। ठीक है, इन आइडियल केस जब प्यारे बच्चों ये बात अब आपने बड़ी बात और सुनी है, इन आइडियल केस जब हमारे पास ये जो स्पीड की बात करेंगे, ये जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, यहां से ये जो फ्लूइड है काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। आइडियल केस के अंदर यहां से जो स्पीड होगी फ्लूइड की प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आइडियल केस के अंदर इसकी जो हाइट होगी उतनी हाइट होगी जितनी हमारे पास इस पूरे सरफेस की हाइट होगी, उतनी हाइट तक ये इसका ऑरिफिस से स्पीड ऑफ फ्लूइड निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आइडियल केस के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन विदाउट आइडियल केस ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली। दूसरा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बॉल दैट फॉलोइंग थ्रू द हाइट ऑफ H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। वो कहता है ये जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है जिसको आप V2 कह रहे हो, कहता है ये इक्वल होती है अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करें, ऐसे छोड़ दें बॉल को, किस हाइट से, सेम हाइट से H1 माइनस H2, तो उन दोनों की स्पीड बराबर होगी। क्या होगी स्पीड, क्या होगी बराबर। इस बात को मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके देता हूं। सपोज करते हैं वो कहता है ये एक बॉल है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है,
इसका जो हाइट का डिफरेंस लिया हुआ कहता है बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले लिया हुआ था h1 माइनस h2 के, ठीक है, डिफरेंस भी सेम आ गया। कहता है अब आपने ये बताना है कि स्पीड क्या होगी। प्यारे बच्चों स्पीड हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों एक इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। तो इससे अगर हम निकालें रिड्यूस करने की कोशिश करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 2g इंटू h1 माइनस h2 का अंडर रूट। सेम रिजल्ट वही का वही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इक्वल है उस स्पीड के, अगर हम यहाँ से बॉल को ड्रॉप करें विद द सेम हाइट तो दोनों की स्पीड बच्चों हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। दिस इज ऑल अबाउट द टॉरसल्स थ्योरम बच्चों। प्यारे बच्चों होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।